हेलो दोस्तों, आज आप सीखने वाले हो गुणनखंड। आज हम हमारे वीडियो में गुणनखंड सिखाने वाले हैं, जिसका पहला सवाल है 2x² प्लस का 7x प्लस का 6। ये पहला सवाल है। इसमें आपको सबसे पहले जो लास्ट संख्या है उसका फर्स्ट संख्या में गुणा करना है। लास्ट में 6 है, फर्स्ट में 2 है, उन दोनों का आपको गुणा करना है। 6 और 2 का गुणा करते हैं तो 12 आता है। हमें ऐसी दो संख्या ढूंढना है जिनका गुणा करते हैं तो 12 आता है और जिसको जोड़ते हैं तो 7x आता है। तो हम पहले जो संख्या लेंगे वो 6 और 2 लेते हैं, क्योंकि 6 और 2 का गुणा करने पर 12 आता है, पर इन दोनों को जोड़ने पर ये 8 हो जाता है। तो मतलब ये वाली वो संख्या नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं अगली संख्या। अगर हम 4 और 3 को लेते हैं तो ये होता है 12, और 4 और 3 को जोड़ते हैं तो ये होता है 7। तो हमारी जो संख्या है वो 4 और 3 है। अगर हम 4x और 3x लेते हैं तो ये 7x के बराबर होता है। तो जहाँ पर भी 7x लिखा है हम उसकी जगह इन दोनों संख्याओं को लिख देंगे। हम सबसे पहले जो फर्स्ट में लिखा है 2x² उसको ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 7x की जगह हम 4x प्लस का 3x लिख देंगे। 4x प्लस का 3x, और जो लास्ट वाला है उसको 6 का 6 लिख देंगे। अब इसके बाद हम इसका विस्तार रूप लिखेंगे। अगर हम 2x² को 2 गुणा x लिख सकते हैं। हम 2x को 2 गुणा x लिख सकते हैं। अगर हम x² बराबर होता है x गुणा x, और x³ बराबर होता है x गुणा x, इसीलिए हमने जो x² है उसको x गुणा x लिख दिया है और 2 को ऐसे का ऐसे ही लिख दिया है। प्लस 4x को हम लिख सकते हैं। अगर आप 4x को 4 गुणा x भी लिख सकते हो आप, तो ये होता है 4x। या फिर आप 4 का एलसीएम ले लो। 4 का एलसीएम लेंगे तो हम 2 से भाग देंगे 4 में, तो ये होता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे तो ये होता है 1। तो आप चाहो तो 4 को 2 गुणा 2 और x गुणा लिख सकते हो। अब इसी प्रकार हमको 3x को लिखना है। तो 3 का जो एलसीएम होता है वो 3 ही होगा, तो 3 को हम 3 गुणा x लिख सकते हैं। प्लस 6 को लिखना है तो इसको हम 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। ये हो गया गुणनखंड का विस्तार रूप। अब इसके बाद हमको जो अगली स्टेप आती है, हम उसमें कॉमन लेते हैं। जो इन सब में जो कॉमन आता है वो लेते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे, पहले हम सबसे पहले 2 का जोड़ा बना लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब इसमें से हमको कॉमन लेना है, जो दोनों में है वो लेंगे। जो दोनों में होता है हम वो लेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ x है, यहाँ पर भी x है। तो कॉमन जो आएगा हमारा 2 और x, जो कॉमन आता है हम उसको बाहर लिखते हैं, बाकी सबको हम अंदर लिखते हैं। तो हमारे यहाँ से 2 और x कॉमन हुआ, यहाँ से भी 2 और x कॉमन हुआ, जो हमने बाहर लिख दिया। उसके बाद जो बचा हुआ है उसको हम कोष्टक में बंद कर देंगे। तो यहाँ से ये x बचा है तो x लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा देंगे, और यहाँ पर ये जो 2 बचा है उसको लिख देंगे 2। तो ये आ गया कोष्टक के अंदर x प्लस का 2। ऐसे ही हम अगला करेंगे। प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस लगेगा। यहाँ से भी हमको वही कॉमन लेना है जो दोनों में है। तो यहाँ से कॉमन जो है वो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो जो हमारा कॉमन निकलेगा, बाहर निकलेगा, वो आएगा 3। और कोष्टक के अंदर जो बचा हुआ है, यहाँ पर x बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, तो x प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे, और यहाँ पर 2 बचा है तो 2 लिख देंगे। अगर ये दोनों कोष्टक में दोनों जो संख्या है वो सेम आ रही है तो हमारा जो सवाल है वो सही जा रहा है। अब ये दोनों को जो कोष्टक है पूरे में से कॉमन लेना पड़ेगा हमको। तो इस पूरे में से कॉमन हम क्या लेंगे, जो दोनों के पास है। तो ये जो संख्या है x प्लस का 2 और x प्लस का 2, ये दोनों में है, तो यही हम कॉमन लेंगे। तो हमने सबसे पहले ले लिया कॉमन x प्लस का 2, और दूसरे कोष्टक में हमको उसको रखना है
जो बच गया है, तो यहाँ से 2x बचा हुआ है, 2x लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे, और 3 यहाँ से 3 बचा है तो उसको लिख देंगे। यही हमारा गुणनखंड का आंसर होगा। इसी तरह हमको अगला सवाल करना है। चलिए हम हमारे अगले सवाल पर चलते हैं। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसको भी हमें उसी तरीके से करना है जैसे हमने पहला क्वेश्चन करा था। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 है। यहाँ पर कोई सी संख्या नहीं है, शुरू में यहाँ पे कोई सी संख्या नहीं है, तो आप चाहो तो यहाँ पर एक मान सकते हो। हम यहाँ पे अगर एक मान लेंगे तो इस लास्ट संख्या का फर्स्ट संख्या में गुणा करते हैं। अगर 6 का गुणा आप एक में करते हो तो आता है 6। तो हमें ऐसी दो संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करते हैं तो 6 आता है और जोड़ते हैं तो 5x आता है। तो हम अगर 3 गुणा 2 लेते हैं तो ये आता है 6, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 5। तो यही हमारी दो संख्या होती है। अगर हम 3x प्लस का 2x लेते हैं तो ये बराबर 5x के होता है। तो हमें बस यहाँ पे 5x है, उसकी जगह हमें इन दोनों संख्याओं को रखना है। तो ये होता है एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे का ऐसे ही लिखना है पहली संख्या, और लास्ट संख्या को हमको ऐसे का ऐसे ही लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस का ये 5x। अब 5x की जगह हमने जो दो संख्या निकाली है उनको रखना है, 3x प्लस का 2x और प्लस 6। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसे विस्तार रूप में लिख लेंगे। यह है एक्स स्क्वायर, तो ये इस टाइप से लिखा है विस्तार रूप में, x गुणा x, प्लस का चिन्ह है प्लस। 3x को हम लिखेंगे 3 गुणा x, प्लस का चिन्ह है। इस प्रकार 2x को भी 2 गुणा x, प्लस 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2। बस अब इसमें से जो कॉमन निकल रहा है उसको ले लेंगे। इसमें से कॉमन जो दोनों में है, इस डब्बे में देखना है हमें, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। तो यहाँ से हमें कॉमन में x दिख रहा है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हम जो कॉमन है वो x ले लेंगे। उसके बाद हमको कोष्टक में उसे लिखना है जो बच गया है। तो यहाँ से x बचा है, यहाँ से 3 बचा है, तो ये x प्लस का चिन्ह प्लस लगाएंगे और यहाँ से लिख देंगे 3। अब इसी तरह हम आगे चलेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे। इन दोनों में से जो कॉमन लेंगे, ये जो दोनों में है, कॉमन वही आता है जो दोनों साइड होता है। तो यहाँ पे भी हमें 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, तो हमारा जो कॉमन है वो 2 आ जाएगा। और कोष्टक में जो बच गया है, तो यहाँ से x बचा है, यहाँ से 3 बचा है, तो अगले कोष्टक में आ जाएगा x प्लस का 3। अब दोनों जो कोष्टक के अंदर है वो संख्या दोनों सेम है, तो हमारा जो सवाल है वो सही जा रहा है। अब हमें इसके बाद इन पूरी संख्याओं में से कॉमन लेना है, इन पूरी संख्याओं में से कॉमन लेना है जो दोनों में है। तो हमें यहाँ पे x प्लस का 3 यहाँ पे भी दिख रहा है और प्लस के इधर भी x प्लस का 3 दिख रहा है, तो हम जो कॉमन लेंगे वो x प्लस का 3, ये कॉमन ले लिया। और अगले कोष्टक में हम वो लिखेंगे जो बच गया है। तो यहाँ से x बचा है तो x लिख लेंगे, प्लस यहाँ से 2 बचा है तो 2 लिख लेंगे। तो यही हमारा सवाल है। हमने आपको पहले ही बताया है कि जो गुणनखंड है वो 4 प्रकार के होते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइप था। आगे के 3 टाइप देखने के लिए आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें आगे के वीडियो के लिए।